हाय देव। सो इस वीडियो में हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस को समझने वाले हैं, उसका पूरा कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं। पर कॉन्सेप्ट समझने से पहले मुझे थोड़ी सी हिस्ट्री बतानी है। आई थिंक अच्छा लगेगा। तो हिस्ट्री ये है कि ये जो मेजरमेंट का जो सिस्टम है वो कब स्टार्ट हुआ। अगर हम हिस्ट्री में जाएं और देखें कब स्टार्ट हुआ, तो जब हमारे पूर्वज जंगल में रहते थे तब की कहानी है। तब क्या होता था कि जंगल में जाके किसी जानवर को मार दिया। अब जानवर का मारने के बाद जानवर का जो मीट होता था उसको घर पे लेके आते थे। अब उस घर पे लाने के बाद घर पे अगर 5 लोग हैं, अब 5 लोगों को खाना कैसे मिले, इक्वली खाना कैसे मिले, अब ये कैसे डिसाइड हो। अब इस प्रॉब्लम का सल्यूशन निकालने के चक्कर में उन्होंने ये मैथमेटिकल टूल्स इन्वेंट करना स्टार्ट कर दिया। जिससे हमें क्या पता चलता है भाई कि प्रॉब्लम इन्वेंशन का रास्ता खोल देता है ना। तो ये थी कहानी जहाँ से स्टार्ट हुआ। अब वक्त गुजरता गया। अब उनको भाई क्या कि वो जो वुड था उसका यूज़ बहुत होने लगा। वुड को बोट बनाने के लिए और बहुत सारे काम के लिए यूज़ किया जाता था। पर वुड का जो मेजरमेंट था उनको आता नहीं था कैसे मेजर किया जाए कि ट्री कितनी लंबी है, ये ट्री कितनी लंबी है, अब कौन सा ट्री काटे किस काम के लिए, अब ये कैसे डिसाइड करें। तो उसके लिए उन्होंने नेटिव अमेरिकन्स ने एक टेक्निक खोजा। वो क्या करते थे, ये फिगर है थोड़ा ख़राब है, ये एक पेड़ है और ये एक आदमी है जो उल्टा होके देख रहा है पेड़ को। तो जिस पॉइंट पे ये आदमी इस टॉप पॉइंट को देख लेगा ना, उस पॉइंट के यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ से देख लिया है, तो ये जो लेंथ होगा ये लेंथ इस लेंथ के इक्वल होगा। अब ये टेक्निक उन्होंने इन्वेंट किया। इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है वो देखिए भाई। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा, ये एंगल बनेगा कितना 45। आप चेक कर सकते हो, प्रैक्टिकली चेक कर सकते हो, घर पे कहीं पे चेक कर लो। तो ये जो एंगल होगा ये 45 डिग्री होगा। तो ये क्या है हमारा P और ये हमारा क्या है B, बेस। सो tan थीटा इज इक्वल टू होता है P बाई B, पति बाई BB। सो tan 45 डिग्री क्या हो जाएगा 1, B इधर आ जाएगा, तो परपेंडिकुलर बाई बेस। तो ये लेंथ और ये लेंथ सेम हो जाएगा। ये टेक्निक बहुत साल पहले इन्वेंट हुआ और कहा जाता है कि उस टाइम से ये हाइट एंड डिस्टेंस की हिस्ट्री स्टार्ट होती है। तो ये थी हिस्ट्री। अब आते हैं हम लोग चैप्टर पे। तो हाइट एंड डिस्टेंस में सिर्फ हमें 2 कॉन्सेप्ट माइंड में रखना है। वो 2 कॉन्सेप्ट क्या है वो जानना है। चलो, सो ये है एक बंदा यहाँ पे खड़ा दिख रहा है। अब इस बंदे की आंख यहाँ पे है और यहाँ पे है एक बिल्डिंग, और इस बिल्डिंग के ऊपर एक खड़ा है एक और बंदा और बंदी जो कह लो। अब ये बंदा इस बंदे को देख रहा है। तो जब ये बंदा इस बंदे को देख रहा है और यहाँ पे अगर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना देंगे, तो ये जो एंगल बनेगा इस एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या कहते हैं भाई, एंगल ऑफ एलिवेशन। अब दूसरी कॉन्सेप्ट वो क्या है कि यहाँ पे एक टावर है और इस टावर के ऊपर में एक बंदा, ये हो गया बंदा और ये हो गई इसकी आंख। अब इस आंख से ये देख रहा है नीचे। तो नीचे देखता है क्या है कि यहाँ पे उसकी वाइफ खड़ी है, ठीक है। तो जिस एंगल के साथ वो देख रहा है यहाँ पे, और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन बन गई ये होती है एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब ये एलिवेशन डिप्रेशन नाम कैसे पड़े जानना है, बड़ी मजेदार कहानी, जानो, ठीक है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन नाम पढ़ने के पीछे कहानी ये है कि जो बंदा है ये इस बंदे से पूछ रहा है कि भाई इस बिल्डिंग में एलिवेटर है, भाई इस बिल्डिंग में एलिवेटर है। ये बंदा बोला भाई आवाज़ तो आ नहीं रही, क्या बोल रहा है तू। तो ये एलिवेटर चिल्लाता रहा और एलिवेटर चिल्लाते चिल्लाते इसलिए इस एंगल का नाम पड़ गया एंगल ऑफ एलिवेशन। अब यहाँ पे कहानी ये है कि ये बंदा जो है, इसकी जो वाइफ यहाँ पे, ये देखता क्या है कि इसकी वाइफ किसी और बंदे के साथ जा रही है। अब ये बंदा बेचारा देख के दुखी हो जाता है और दुखी होने की वजह से ये डिप्रेशन में चला जाता है। इसलिए इस एंगल का नाम पड़ा एंगल ऑफ डिप्रेशन। एक चीज़ और यहाँ पे समझनी है, ठीक है। अब यहाँ पे ये ऐसे लाइन बनी हुई है और यहाँ पे ये ऐसे मैंने एक ट्रायंगल बना लिया। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमेशा इक्वल होता है। क्यों भाई, ये पैरेलल लाइन और ये ट्रांसवर्सल, तो ये होगा
ऑल्टरनेट इंटीरियर आएंगे। बस यही माइंड में रखना है, जब कोई चीज़ ऊपर देख रहे हैं और जो एंगल हॉरिजेंटल लाइन के साथ जो एंगल बन रहा है, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। कोई ऊपर से नीचे देख रहा है और हॉरिजेंटल लाइन के साथ जो एंगल बन रहा है, दैट गोइंग टू बी एंगल ऑफ डिप्रेशन। और ये जो कहानी है, ये एलिवेटर चलाता रहा और एंगल का नाम पड़ गया एंगल ऑफ एलिवेशन। ये बेचारा देखा किसकी बीबी किसी और के साथ चली गई, तो इस एंगल का नाम दे दिया गया एंगल ऑफ डिप्रेशन। कहानी बड़ी मजेदार है ना, पर ये कहानी सच्ची नहीं है, तो किसी और को मत बताना, ठीक है। बस याद करने में इजी होगा अगर ये कहानी याद रही तो। सो यही बस आपको माइंड में रखना है। पर हाँ, अगर ट्रिग्नोमेट्री क्लियर नहीं है, फॉर्मूलाज क्लियर नहीं है, तो फिर ये चैप्टर नहीं बनने वाला। तो अगर ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला क्लियर करना है तो आई बटन में मैं वीडियो डाल दूंगा ट्रिग्नोमेट्री का, जाके उसे देखो। तो बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर और सब्सक्राइब, नहीं अच्छा लगे कोई बात नहीं, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। लव यू ऑल।